नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बुनियाद रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को चिताया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का जैसा बुरा हाल 1991 में था, कुछ वैसी ही स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। सरकार इसके लिए तैयार रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि ये खुश होने या मग्न होने का नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने और नई चुनौतियों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताएं तय करने का वक्त है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की ज़रूरत है, ताकि हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमामय जीवन सुनिश्चित किया जा सके। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का बुनियाद माना जाता है। इस ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को मनमोहन सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। 30 साल पहले कांग्रेस ने भारत की अर्थव्यवस्था में अहम सुधारों की शुरुआत की थी। पार्टी ने देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया रास्ता तैयार किया था। पिछले 3 दशकों में सरकारों ने इसका अनुसरण किया और आज हमारी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में की जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस के कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है। इस पीरियड में करीब 30 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से बहुत दुखी हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा की सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गया है और ये हमारी आर्थिक प्रगति की गति के साथ नहीं चल पाया। इतनी सारी जिंदगियां और नौकरियां गई हैं जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर मैंने विक्टर ह्यूगस की एक कविता का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकता जिसका वक्त आ चुका है। 30 साल बाद एक राष्ट्र के तौर पर हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस कविता को याद रखना चाहिए कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफ़र तय करने के बाद ही आराम करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।